नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में सिपाही भर्ती में फिटनेस घोटाला मामला सामने आया। एक बार जिन कैंडिडेट्स को अनफिट घोषित कर दिया गया, 3 माह बाद उन्हीं को फिट कर दिया गया। एक बार अनफिट और दोबारा फिट करने के कारणों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद ने इसके लिए हुई मेडिकल जांच पर सवाल खड़ा करते हुए अब उच्च स्तरीय फिटनेस जांच का आदेश दिया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक की अध्यक्षता में बोर्ड बनाकर कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराई जाएगी। अगली खबर, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान दिए जाने के बाद आक्रोश भड़क गया है। गया में ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के बैनर तले लोगों ने विष्णुपद मंदिर से आक्रोश मार्च निकाला और पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल स्थानीय पंडित समाज के प्रेमनाथ टैया ने कहा कि जीतन राम मांझी ने न सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर बल्कि सनातन धर्म के विरोध में शर्मनाक बयान दिया। ब्राह्मणों को गाली देना ठीक नहीं होगा। अगली खबर, पटना में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 3:30 बजे के बाद स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। मनमानी करने वाले स्कूल व शिक्षण संस्थानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। ठंड को लेकर किसी भी स्थिति में स्कूल निर्धारित समय से पहले और बाद में नहीं चलेंगे। अब जिले के सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 3:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगली खबर, बक्सर में दिन दहाड़े एक क्रिकेटर की हत्या। बक्सर में दिन दहाड़े स्थानीय क्रिकेटर प्लेयर की हत्या कर दी है। सोमवार अपने घर से बक्सर बाजार जा रहा था, तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पहले से घात लगाए बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। एक और, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भगवान श्री राम को नहीं मानने वाले बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता मांझी पर हमलावर हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। माफी मांगने की मांग करने के साथ ही मुस्लिम धर्म अपना लेने की सलाह दी है। पूर्व सीएम भगवान श्री राम को लेकर हमेशा विवादित बयान देते रहे हैं। 2 महीने में लगातार तीसरी बार श्री राम को गलत बताया। भूया समाज के कार्यक्रम में भी उन्होंने राम को नहीं मानने का आश्वासन दिया। खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगातार संसद से लेकर अपने सोशल मीडिया तक विशेष राज्य के दर्जे को जरूरी बताया। साथ ही केंद्र सरकार से अपील की थी कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। इसके बाद अब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है। यदि वह चाहेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तुरंत मिल जाएगा, और यदि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तो जेडीयू इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। अगली खबर, बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का समय बढ़ गया है। 2 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन 6 नए मामलों में एक्टिव केस की संख्या बढ़ा दी है। संक्रमितों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या में अधिक होने के बाद ही एक्टिव मामले कम हो पाएंगे। बिहार में 85 एक्टिव मरीज हैं, लेकिन गनीमत है कि संक्रमण से कोई मौत अब तक नहीं हुई। 24 घंटे में 6 नए मामले आए हैं। पटना में 4 तथा सिवान व वैशाली में 1 नए संक्रमित पाए गए। बिहार में अब कुल संक्रमितों की संख्या 7,26,371 हो गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार कर रहे थे। जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, लेकिन जनता दरबार के बाहर करगिल युद्ध में शामिल हुए सैनिक सत्येंद्र सिंह धरने पर बैठ गए। सत्येंद्र सिंह का दर्द यह था कि वह एक पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने करगिल के युद्ध में वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका कोई नहीं सुनता। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर कारगिल योद्धा सत्येंद्र सिंह को जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। सत्येंद्र सिंह पूर्व सैनिक कारगिल युद्ध को नल जल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर मारपीट के मामले में जेल भेज दिया गया था। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत की।
अगली खबर, नालंदा में नशे की हालत में 10 लोग हुए गिरफ्तार। बिहार थाना पुलिस ने देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पटेल कॉलेज के समीप कार्रवाई करते हुए 10 शराबी को गिरफ्तार किया। इस मौके पर थानेदार के द्वारा एक अनोखी पहल भी की गई। शराबियों को शराब का सेवन नहीं करने के लिए शपथ दिलाया गया। गिरफ्तार शराबियों ने बिहार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के समक्ष शराब नहीं पीने की शपथ ली। संभवतः यह बिहार का पहला मामला होगा जब पकड़े गए शराबियों ने भविष्य में शराब नहीं पीने की थानेदार के समक्ष शपथ ली हो। अगली खबर, पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव देर रात पुलिस हिरासत में मारे गए कोसी के डॉन पप्पू देव के गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिलाया। शव का निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा कि घायल के निशान बता रहे कि साजिशन पप्पू देव की हत्या हुई। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराने की सरकार से मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू देव कौन थे, क्या थे कि चर्चा से मामले को भटकाया जा रहा। यह राजनीतिक हत्या का मामला है। अगली खबर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज में पीजी सत्र 2022 में नामांकन के लिए स्नातक सत्र 17-20 के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्रा मार्कशीट 21 दिसंबर 2021 तक अपलोड कर दें ताकि पीजी का मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सके। सत्र के छात्र छात्राओं को लगातार विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जा रहा है कि वो अपने संशोधित अंक पत्र अपलोड कर दें, लेकिन विद्यार्थी अपलोड करने में रुचि नहीं ले रहे। इसकी वजह से अपलोड की रफ्तार धीमी हो गई है। छात्र कल्याण प्रोफेसर सिद्धेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा भी लिया जाना है और इसके लिए जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।